सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साधु और लालची आदमी। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी, शांत और चमत्कारी शक्तियों के धनी थे। दूर दूर से लोग उनकी सेवा में आते, उनसे आशीर्वाद मांगते और अपने दुखों का समाधान पाते। उसी गांव में कान एक लालची आदमी धनीराम भी रहता था। वह बहुत ही स्वार्थी था और हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे जल्दी से जल्दी अधिक धन इकट्ठा किया जाए। वह दूसरों को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता था। एक दिन उसने सुना कि साधु महाराज के पास एक रहस्यमयी शक्ति है जिससे वे किसी को भी अपार धन संपत्ति दे सकते हैं। बस यह सुनते ही धनीराम के मन में लालच की ज्वाला जल उठी। एक दिन धनीराम ने साधु के पास जाकर बहुत ही मीठे शब्दों में विनती की, महात्मा जी, मैं बहुत गरीब हूं, कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे धनवान बना दें। साधु मुस्कुराए और बोले, धन संपत्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्ठा और धैर्य रखना चाहिए। क्या तुम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हो? धनीराम तुरंत बोला, हां महाराज, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, बस मुझे अमीर बना दीजिए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम कल सूर्योदय से पहले जंगल के उस पार स्थित काले पर्वत पर चले जाओ। वहां एक गुफा है। उस गुफा में तुम्हें एक चमत्कारी दीपक मिलेगा, लेकिन याद रखना, गुफा से बाहर आने से पहले तुम दीपक को छू नहीं सकते। अगर तुमने लालच किया तो भयानक परिणाम होंगे। धनीराम ने मन ही मन सोचा, बस एक दीपक ही तो लेना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वह खुशी खुशी इस प्रस्ताव को मान गया और अगले दिन तड़के जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों तक कठिन सफर करने के बाद धनीराम काले पर्वत पर पहुंचा। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। गुफा के अंदर जाते ही उसे चमचमाते सोने चांदी के सिक्कों से भरे बर्तन, हीरे मोती और बहुमूल्य धातुओं के ढेर दिखाई देने लगे। वह खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। गुफा से बाहर आने से पहले तुम दीपक को छू नहीं सकते। धनीराम ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और इधर उधर देखने लगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक सुनहरी वेदी पर रखा वह चमत्कारी दीपक दिखा, जिसकी लौ नीली थी और रह रहकर हल्की हल्की चमक रही थी। लालच के वश में आकर वह सोचने लगा, अगर मैं बस दीपक को ही उठा लूं तो यह सारा खजाना मेरा हो जाएगा। उसने चारों ओर देखा, गुफा में कोई नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि साधु ने झूठ कहा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, गुफा की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। पूरी गुफा कांप उठी और एक भयंकर गर्जना हुई। धनीराम घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुफा के अंदर से एक विशाल काला धुआं उठा और एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति गरजती हुई बोली, तूने लालच किया, अब तेरा अंत निश्चित है। धनीराम के पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पत्थर जैसे भारी हो गए। देखते ही देखते उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वह खुद पत्थर में बदल गया। गुफा फिर से शांत हो गई और वह दीपक वहीं जलता रहा। जब धनीराम वापस नहीं लौटा तो गांव के लोग साधु के पास पहुंचे और पूछा, महाराज, धनीराम का क्या हुआ? साधु मुस्कुराए और बोले, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। वह अपने ही कर्मों का शिकार हुआ है। गांव वालों ने उस दिन से यह सीख ली कि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है, और उस चमत्कारी दीपक की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, संतोष से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है।